हूँ, 2-4 लोग और इकट्ठे हो जाएं तो रह जाएगा नाम। और कैमरा ऑन कर लीजिए सब भी, और फिर आपको नाम सुनाते हैं आपको। अभी 26 लोग हैं अभी तक आज, जिनका अभी परीक्षा नहीं हुई है। अलका रावल जी, आप परीक्षा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? मैं आचार्य जी आज पहली बार ही जुड़ी हूँ। ठीक है, तो आज ध्यान से देखिए कार्यक्रम किस तरह से होता है, तो जी आगे की जो तैयारियां होंगी फिर उसमें आप भी भाग लेना शुरू कर देना। जी हाँ जी। चलो जी, अब नाम सुन लो, हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं क्योंकि समय बचेगा नहीं फिर आज के बाद, फिर या इसके बाद आपको अवसर नहीं मिलने वाला है। क्रम आपका उस तरह रहेगा जो अभी मैंने बोला। सुषमा गुलाटी का सबसे पहले, और बाकियों का नाम मैं बोल रहा हूँ। नीरजा, सुषमा कुमार, निर्मल डावरा, मीना आर्या, सविता धिंगड़ा, मधु आर्या, दया गोयल, सुधीर कुमार, निशा भदौरिया, सुषमा गुलाटी, यहाँ पहले सबसे पहले इनका ही होगा। सुदर्शन मनचंदा, सुखवर्षा सरदाना, उर्मिल शर्मा, मंगला मैथिली, सविता कपूर, राज चावला, रोशनी आर्या, कमलेश जांगरा, सुषमा कान, प्रवीण सेतिया, आदर्श मेहता, बबली देसवाल, कमला हंस, सरोज, सुधा त्यागी और सरला गंभीर। सरला गंभीर जी ने भी मुझे मैसेज दे दिया कि वो कहीं चली गई है किसी कार्यवश, तो उनका भी नहीं हो पाएगा। और किसी का नाम रह गया हो तो बोलिए अब। अगर आपका नाम इसमें आ चुका है तो आपने क्रम भी सुन लिया, और हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि समय बिल्कुल कम है। और सबसे पहले तो मंत्र पाठ होना है, और मंत्र पाठ आज करेंगी मिथिलेश मंगला। और आपका मंत्र है चित्रम देवानाम। ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। बिल्कुल ठीक है, 100%। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और अलका रावल जी आज पहली बार जुड़ी हैं तो उनको आज देखने से कुछ कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा। हम प्रत्येक कार्यक्रम का जब प्रारंभ करते हैं तो संध्या और यज्ञ, दैनिक यज्ञ में से मंत्र सुनते हैं। और इसके लिए एक नियम ये बना रखा है कि जो अशुद्ध बोलते हैं, चाहे एक भी गलती होती है तो 500 रुपये जुर्माना लगता है। और वो जुर्माना मैं नहीं लेता हूँ, वो आर्य समाज को या किसी गुरुकुल में दान देना होता है। तो 2 काम होते हैं इससे, एक तो आपको दंड व्यवस्था भी होती है और आपकी तरफ से एक दान वाला पुण्य कार्य भी हो जाता है। और जहां जहां जिनकी सहायता की जरूरत है वो भी उनकी पूरी होती है। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सुषमा गुलाटी जी आइए। आचार्य और जी ये एक बार बोलो। ये अलका रावल जी का जोड़ रखा है नंबर आपने? हाँ, अलका रावल जी का जो जिसने कहा था मैंने जोड़ दिया था। ये सुंदरनगर से ही आचार्य जी। अच्छा ठीक है। और अच्छा बबली, आज आज भी आप बोलोगे? बोल दूंगी आचार्य जी। सही। हाँ, आज आप ही बोलो तो अच्छा ही है। कुछ ज्यादा ही कड़क बोल दिया शायद मैंने उस दिन, कान ज्यादा पक गए होंगे सबके। नहीं कोई नहीं, आज आज भी पकेंगे, नहीं, जरूरी है अब बहुत तो। अच्छा था बबली जी, बहुत हाँ नहीं, बढ़िया था। बिल्कुल। अच्छा, बोलना नहीं है किसी ने भी, समय नहीं है बिल्कुल भी। बबली जी शुरू कर पाइए। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, शुरू करिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यव्रत। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहां और किसकी स्थापना की? 1916 वाराणसी में। बीच में चंद्रशेखर आजाद। नहीं, बीच में फोन आ गया, 1 सेकेंड। आपने क्या पूछा था? 1911 वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की मदन मोहन मालवीय जी ने। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? आजाद पार्क, पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में।
भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। बचपन में भगन लाल के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में पहली बार गाया गया। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार है, 3/2 के अनुपात से। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। वैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा थे। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। ठीक है जी, धन्यवाद। अब नाम है नीरजा। धन्यवाद आचार्य जी। मैं जा सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं जी। नीरजा आइए। अभी नहीं है तो आगे बोल रहा हूं मैं। सुषमा कुमार, शुरू करिए जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ जी, पहला प्रश्न। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश ग्वालियर में फूलबाग मैदान में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्याव्रत। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 4 फरवरी 1916 में वाराणसी में बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में, आज के प्रयागराज में आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह सिंधु। बचपन में उन्हें भगन लाल भी कहा जाता था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। ठीक है सुषमा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, तो एक बात और सुन लो सब लोग जो अभी परीक्षा दे रहे हैं, जहां पर आपका अशुद्ध शब्द आ रहा है वहां पर अंक कट रहे हैं। और दोनों ने अभी तक जो परीक्षा दी, दोनों का वो शब्द अशुद्ध था। क्या था वो सबको पता है। जो बाकी लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको मालूम है वो कौन सा शब्द था। अभी बताया नहीं जा रहा, लेकिन बाद में बता देंगे कि कौन सा शब्द अशुद्ध आ रहा है। तारीख वो वाली की बात जो है वो कहीं कहीं थोड़ा फर्क भी आता है जो गूगल से देखते हैं। कहीं 1915 लिखा है, कहीं 1916, तो 1916 आपका ठीक माना गया है, उसको गलत नहीं कहा गया। और अगर और कोई अशुद्धि आ रही है अगर बोलने में, तो उसके अंक कट जाएंगे। पूरे अंक नहीं कटेंगे, 2 नहीं कटेंगे, 1 अंक कटेगा। बाकी उत्तर लगभग ठीक होता है, लेकिन अशुद्ध होने पर 1 अंक कट रहा है। अगला नाम है अब आपका मीना आर्या जी, आइए। बबली शुरू करो। अच्छा, आ गए? हाँ जी। हाँ, आ गया। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश ग्वालियर के फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? शहीद आजमी भगत सिंह। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3x2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री।
काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए जी, अगला नाम है अब निर्मल डावरा। आइए जी, करिए, शुरू कर दीजिए आप। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सन 1916। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? कांग्रेस सत्र जो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में हुआ। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार, अनुपात 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कुछ दिन के लिए 27 मई से 9 जून तक गुलजारीलाल नंदा जी बने। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। और ये तो सार्वजनिक सूचना के रूप में बोल रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ अलग से, कि जब ऐसी परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में बेशक आपको ये तो स्वतंत्रता दी थी कि आप कहीं से देख करके आप उसको याद कर लो, लेकिन जब परीक्षा होगी तब देख करके उत्तर नहीं दे सकते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि आपको सामने, कैमरे के सामने ही देख करके उत्तर देने होते हैं, जिससे पता लगता है कि आपने कहीं इधर उधर नहीं देखा है। तब जाकर के वो एक तरह से ठीक नियम पूर्वक उस परीक्षा को कहा जा सकता है। आगे है सविता धिंगड़ा। इनके बाद मधु आर्या भी तैयार है। अब सविता जी आए, चलिए आइए। हाँ ठीक है, आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते पहला जी। प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यव्रत। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2 अनुपात। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। मधु आर्या जी आइए, और इनके बाद दया गोयल, फिर सुधीर कुमार अपने क्रम के लिए तैयार हैं। मधु आर्या। करूं जी शुरू? हाँ शुरू करो, अगर नहीं उत्तर आएगा तो फिर हम आगे बोल देंगे किसी का नाम। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? नहीं शायद नहीं है आचार्य जी वो। नहीं है हाँ ठीक है, आचार्य। आगे दया गोयल जी। आचार्य जी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, सुधीर कुमार आ गई? अच्छा ठीक है। कौन? दया गोयल आ गई है तो ठीक है, शुरू करिए।
हाँ, नमस्ते आचार्य जी, बोल दूं मैं थोड़ा सा हाँ, नमस्ते। बोला जाए। ठीक है ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर फूलबाग। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? दिल्ली विश्वविद्यालय बनारस में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? ग्वालियर में 1916 में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 1916 में शाम को 7:30 बजे फांसी दी गई। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद नहीं, भगत सिंह। आगे चलो। भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चलो। चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3.2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। धन्यवाद। सुधीर कुमार जी आइए। जल्दी शुरू करो। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश ग्वालियर में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? विश्व हिंदू परिषद। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? ये नहीं पता। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3/2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदू रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन। ठीक है, धन्यवाद। निशा भदौरिया और इनके बाद सुदर्शन मनचंदा तैयार रहेंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार भाई वल्लभ पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश ग्वालियर फूलबाग पार्क मैदान में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त जम्बूद्वीप। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 4 फरवरी सन 1916 पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? 23 मार्च सन 1931। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च सन 1931 में। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? क्या बोला था?
27 दिसंबर सन 1911 कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3.2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है जी, धन्यवाद। सुदर्शन मनचंदा जी आए और इनके बाद सुखवर्षा सरदाना, फिर उर्मिल शर्मा। क्रम तैयार है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी हम थोड़ा जा रहे हैं कहीं दवा लेने। अच्छा ठीक है जी, जाइए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश ग्वालियर में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में की थी। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? प्रयागराज और अल्फर पार्क में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार है, 3:2 के अनुपात में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जी बने थे, परंतु दूसरे उस शपथ जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने ली थी। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। धन्यवाद जी। सुखवर्षा सरदाना जी, इनके बाद उर्मिल शर्मा और फिर मंगला मैथिली। सुखवर्षा जी आइए। आचार्य जी नमस्ते जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर फूलबाग मैदान में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 4 फरवरी सन 1916 को वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? 3:2 के अनुपात से आयताकार। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक श्री गुलजारी लाल नंदा और उसके पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद जी। उर्मिल शर्मा जी आइए। इनके बाद मंगला जी, मैथिली, आचार्य। फिर सरदार कपूर। शुरू करिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यव्रत। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की?
4 फरवरी 1916 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931 चतुर्थी तिथि को शहीद हुए थे। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3 और 2 के अनुपात में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक श्री गुलजारी लाल नंदा, उसके पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान जनतांत्रिक संगठन ने। धन्यवाद। मंगला मैथिली जी आइए, सविता कपूर और उनके बाद फिर राज चावला। मैथिली। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यावर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 1916 ईस्वी में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के। भगत इलाहाबाद सिंह के किस अल्फ्रेड। ये फोन आ गया, 1 मिनट, जरा इसको बंद करती हूँ, 1 सेकंड। अरे 1 मिनट, आ गई। करूं शुरू? हाँ जी, हाँ जी। करो। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में, कलकत्ता। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3/2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया? श्री चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया? हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। धन्यवाद जी। सविता कपूर, इनके बाद राज चावला, फिर रोशनी आर्या। सविता कपूर आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने चंद्रशेखर आजाद। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन मैंने सुना नहीं पूरा, गलत बोले। ग्वालियर के फूलबाग में। ठीक है। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने महात्मा प्रदान? गांधी। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 4 फरवरी 1916 को बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911, कलकत्ता। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? 36 आयताकार 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद जी। राज चावला जी आइए, इनके बाद रोशनी आर्या, फिर कमलेश जांगरा। राज चावला जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 4 फरवरी 1916 में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में आजाद बाग में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? कलकत्ता में पहली बार गया था 27 दिसंबर 1911 में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? 3x2 आयताकार। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? पहले कार्यवाहक तो गुलजारी लाल नंदा थे और फिर लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद जी। धन्यवाद। रोशनी आर्या, इनके बाद नमस्ते कमलेश अजय जी। जांगड़ा, फिर सुषमा कांत। हाँ जी, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश ग्वालियर में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 4 फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा और फिर लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद। धन्यवाद जी। कमलेश जांगड़ा जी आइए, इनके बाद नमस्ते सुषमा आचार्य जी। कांत, फिर प्रवीण सेतिया। हाँ जी, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश ग्वालियर के फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या है? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की महात्मा उपाधि गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी 4 स्थापना फरवरी की? 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस वाराणसी। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आजकल प्रयागराज आजाद पार्क के नाम से भी जानते हैं। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2 लंबाई चौड़ाई। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा जी
इसके पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने शपथ ग्रहण की। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया श्री था? चंद्रशेखर आजाद जी। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद। धन्यवाद। सुषमा कांत और इनके बाद प्रवीण सेतिया, फिर आदर्श मेहता। सुदर्शन जी बंद करो माइक। सुषमा कांत शुरू करिए। हाँ नमस्ते जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यभट्ट। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को 1911 को कांग्रेस के सत्र में गाया गया कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3 अंक 2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक फिर गुलजारी लाल नंदा और उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री बने। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद जी। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद जी। प्रवीण सेतिया जी, इनके बाद आदर्श मेहता, फिर बबली देसवाल का अपना स्वयं का। हाँ जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी, और अशफाक उल्ला खां जो कि मुस्लिम थे, तो वो काकोरी कांड रेल कांड के एक मुख्य आरोपी थे, उन्होंने भी हवन करने की अनुमति ली। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? जम्बू द्वीप और आर्यव्रत। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 4 फरवरी 1916 को वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क, जिसको आजकल आजाद पार्क भी कहते हैं। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए थे? 23 मार्च सन 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? बांग्ला में तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, और हिंदी में 24 जनवरी 1950 में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार है और लंबाई चौड़ाई 3:2 अनुपात में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक श्री गुलजारी लाल जी नंदा और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल, तीनों बचे। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। धन्यवाद जी। आदर्श मेहता, इनके बाद बबली देसवाल। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश ग्वालियर में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 1916 में वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2 में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बबली देसवाल आपका अंत में होगा, अंत में है, बाकियों का करिए पहले। कमला हंस, इनके बाद सरोज, फिर सुधा त्यागी, फिर सरला गंभीर तो खैर शायद नहीं आएंगे। अब पहले कमला हंस है। कमला हंस जी आई है? नहीं लग रहा। सरोज। मैं आ गई हूँ, बोल रही थी पर माइक नहीं खुल रहा था। अच्छा ठीक है, कमला हंस जी का अब शुरू करिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यव्रत। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 4 फरवरी 1916 वाराणसी बनारस के विश्वविद्यालय में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? ये प्रयागराज और आजाद पार्क अफसर पार्क में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक सेशन में। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, सरोज आई है। सरोज के बाद है सुधा त्यागी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। हाँ जी, शुरू नमस्ते करिए। सरोज जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की राम अनुमति दी? प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या है? आर्यवर्त। आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? मोहनदास करमचंद गांधी। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना बनारस की? हिंदू विश्वविद्यालय 1916 वर्ष। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया?
27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तानी गणतंत्र संघ। नमस्ते। हाँ धन्यवाद जी, आपका। सुधा त्यागी। ठीक है जी, सुधा त्यागी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर के फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? उन्होंने 1916 में बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? 23 इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद। हाँ जी, अभी कोई और परीक्षा जिसने न दी हो वो अपना नाम बोल सकते हैं। हाँ जी आचार्य जी, मैं देना चाहती हूँ। क्या नाम जी? आचार्य जी मेरा नाम भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं है। ठीक है जी। रेणु आचार्य परोथी जी पहले आई। नमस्ते आचार्य जी, मैं भी आज ही पहली बार जुड़ी हूँ, मैं भी देना चाहती हूँ। साधना आर्या। अच्छा ठीक है। आचार्य जी मेरा निर्मला देवी का नाम बोलो। अभी लिख रहा हूँ जी, एक मिनट रुक जाओ। रेणु परोथी, निर्मला देवी, हाँ जी। इनके बाद ये इन्होंने तीसरे क्या बोला इन्होंने? साधना आर्या। ठीक है जी, साधना आर्या। जी जी आचार्य जी। ये रेणु परोथी तैयार हो जाइए, पहले आपका नंबर है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, शुरू करिए जी। बबली शुरू करो। माइक म्यूट है बबली आप। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर के फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 4 फरवरी 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए थे? 30 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3:2 अनुपात में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधान बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था?
चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन। धन्यवाद जी। और जी निर्मला देवी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे ये पटेल, सरदार पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश, फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यव्रत। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आजकल प्रयागराज उसका नाम। वाराणसी। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, आजकल उसका नाम प्रयागराज है। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कलकत्ता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार 3/2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कुछ 13 दिन के लिए कार्यवाहक थे गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। ठीक है जी, धन्यवाद जी। साधना आर्य जी आइए। जी आचार्य जी। हाँ जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग मैदान में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यवर्त। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए? 1931 में 23 मार्च को। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 में 27 दिसंबर 1911 कैलकाटा में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार है, जो कि 3 और 2 के अनुपात में है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कुछ कार्य के लिए कार्यकारी जो प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा और बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी हुए। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद जी। बबली बबली अब तो ऐसा लग रहा है कि आपने तो घोट घोट के सारे ही पी लिए हैं। आचार्य जी क्वेश्चन याद हो गया, आंसर भूल गई सारे। ये ठीक है। आचार्य जी मैं सुनूं बबली जी से। आचार्य जी मैं नहीं। बहुत देर से हैंड रेज कर रही थी कि अब मैं पढ़ूं हाँ। प्रश्न, मैं पूछूं। नहीं, मैं देखो जी, बबली को मैंने बनाया था इन्विजिलेटर, अब मैं बनूंगा ना इनका तो।
बहुत देर हो गई थी तो बबली जी को आचार्य मैंने जी कर की दी सवाल होगी। को हाँ अवसर कोई दे बात दो। नहीं, मैं बहुत आराम कर चुका हूँ आज। अभी इनका नंबर है, बबली से मैं ही सुनूंगा आज। चलो जी बबली तैयार हो जाइए। हाँ जी। प्रश्न सारे याद है कि उत्तर भी याद है? वो तो अब पता चलेगा आचार्य जी। अब पता चल जाएगा, ठीक है। आचार्य जी प्रश्न उत्तर सब रट गए थे इतने दिन में तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार से प्रश्न मैंने देने नहीं है ना, अब इसीलिए तो देखा, कान भी पक जाते हैं सुन सुन के। और अगली बार तो ये प्रश्न देने नहीं है, सिर्फ ये बताएंगे कि विषय क्या है, फिर आप ढूंढते रहना कहाँ पढ़ोगे, जरा अच्छी तरह आंखें सब ठीक हो जाएंगी बढ़िया से। वो चलो तो जी बहुत पहला मुश्किल हो प्रश्न। जाएगा आचार्य जी। हाँ होने दो ना, अच्छा है, थोड़ा योग्यता बढ़नी चाहिए ना, धीरे धीरे कम थोड़ी होगी, बढ़नी है। बबली कैमरा ऑन क्यों नहीं है? अच्छा। हाँ तो और क्या, कैमरा सामने होगा तो पता लगेगा, देख नहीं रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी, वो किसी की हाँ कॉल आ नहीं रही है आचार्य जी, वो काटी तो अच्छा जी चलो। इनको तो ऐसे ही रट गए होंगे, इतने सारे लोगों से सुना है। चलो जी अब इनका प्रश्न है, बीच में बोलूंगी। अब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हवन करने की अनुमति किसने मांगी थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम? आर्यावर्त। मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? ये वाराणसी के कमच्छा नामक स्थान पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, जो बाद में 1916 में विश्व हिंदू विद्यालय के नाम से केंद्र बना। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जो अब वर्तमान में प्रयागराज। भगत सिंह कब वीर गति को प्राप्त हुए? तारीख और वर्ष? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर सन 1911 में कोलकाता में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार? आयताकार 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? थोड़े समय के लिए गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बचा? चंद्रशेखर आजाद जी। किस क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरे ख्याल है और कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा जो नाम हम, हाँ नीरजा आ गई, सामने दिखाई दे गई है। नीरजा परीक्षा देनी है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी। अच्छा चलो बबली आ गया, फिर तुम्हारा फिर ड्यूटी दोबारा शुरू हो गई है। नीरजा का परीक्षा करेंगे और इसके बाद मधुआरे आ गई है तो ठीक है, नहीं तो ये समय समाप्त हो जाएगा। नीरजा का शुरू करिए। हाँ जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने हवन करने की अनुमति ली थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश फूलबाग में। हमारे देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? आर्यव्रत। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने। मालवीय जी ने कब, कहाँ और किसकी स्थापना की? 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है। भगत सिंह किस वर्ष और किस तिथि को शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931। भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? सरदार भगत सिंह संधू। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? देवनागरी। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। हमारे राष्ट्र ध्वज का आकार क्या है? आयताकार, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद।
काकोरी कांड को किस संगठन ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRN। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अब अपनी गलतियां सुन लो, कुछ कुछ जो आपने करी हुई हैं, आपने का मतलब जिसने भी किए हैं कि उनको पता लग जाएगा। कैमरा ऑन कर लीजिए जरा सभी। जब हमारे देश का सर्वप्रथम नाम की बात आई थी तो अनेक ने अशुद्ध बोला वहां पर। अब मैं सुनूंगा शुद्ध। अलका रावल जी, आपको पता है तो बोलो, शुद्ध नाम क्या है इस देश का पहला? आर्यवर्त। हाँ, और आर्यवर्त बोलते रहे और आर्यव्रत भी बोलते रहे। तो आर्यव्रत नहीं है, आर्यावर्त है इसका नाम पूरा। ये शुद्ध नाम है। और आर्यव्रत बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आर्याव्रत कहेंगे तब भी गलत होगा। तो आर्यावर्त बोलना होता है, ये इसका पहला नाम है। किसी किसी ने और भी एक बोला था, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अल्फ्रेड पार्क, ये भी कहीं कहीं अशुद्ध बोला गया। और इसके अलावा देवनागरी को भी अशुद्ध बोला, एक आधे ने बोला है, ज्यादा ने नहीं बोला। नाम तो मुझे पता नहीं किसने बोला, लेकिन देवनगरी बोला था वहां पर। देवनागरी लिपि बोला तो वो गलत हो गया। आधा मतलब उनका एक अंक कटा है, 2 अंक के हैं सारे के सारे। तो जहां जहां अशुद्धि हुई है वहां एक अंक कट गया। और जिन्होंने बढ़ा चढ़ा करके बहुत लंबा कलकत्ता जॉर्ज पंचम के स्वागत में बोला और 1911 27 दिसंबर बोला, उसका कोई अंक कटेगा नहीं। उन्होंने तो अतिरिक्त बोल दिया, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अब आयताकार जो बोला सबने ठीक बोला, लेकिन इसके बाद बोलने वाले बोल रहे थे। सुधीर जरा माइक ऑन करो। सुधीर है कि चले गए भाई? चलो सुषमा कुमार माइक ऑन करेंगे, शायद वो मैथ्स की है ना। नीरजा भी है, नीरजा ऑन करो। हाँ जी सर। नीरजा ही बताओ, 3.2 और 3/2 कोई फर्क होता है इसमें? हाँ जी, अनुपात को 3:2 बोलते हैं। 2 बिंदियां और अनुपात में 2 बिंदियां होती हैं और पॉइंट में 1 बिंदी होती है। हाँ, तो 3.2 उत्तर गलत हो गया, वो ठीक नहीं है। हाँ जी। अनुपात के लिए या तो 2 बिंदियां बोलते हैं, वो तो खैर बोलने के लिए 2 बिंदियां तो कोई भी नहीं बोला, लेकिन कुछ लोगों ने 3.2 बोला। आयताकार बोला ठीक है, लेकिन आगे 3.2 बोला, वो गलत हो गया। हाँ जी, आचार्य जी 3.2 का मतलब हो गया कि 3 और 4 के बीच का अंक। और हाँ। अनुपात का मतलब होता है कि लंबाई 3 इकाइयां और चौड़ाई 2 इकाइयां। बिल्कुल। और जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में जिन्होंने जो कुछ बोला वो सबका ठीक मान लिया गया। उन्होंने गुलजारी लाल नंदा जी की भी बात की है और लाल बहादुर शास्त्री की बात भी की है, तो उनके अंक नहीं कटे हैं। इनके बाद काकोरी षड्यंत्र कांड में चंद्रशेखर आजाद के अलावा इन्होंने 2-3 नाम और भी बोले थे। तो जो सबसे प्रसिद्ध नाम है, परवीन सेतिया की बात कर रहा हूं, इन्होंने 2 नाम और भी बोले, उसके लिए अंक कटे नहीं है। लेकिन जहां पर अर्थ ये होता है कि जो सबसे प्रसिद्ध नाम था, हमने ये पूछा था फांसी की सजा से कौन बच गया था, बच गए थे नहीं बोला था। तो इसलिए मुख्य जो नाम होता है वो बोलना होता है, लेकिन अंक आपके नहीं कटे। और जो अंतिम प्रश्न था, कौन सा वो क्रांतिकारी संगठन था, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन, किसी ने रिपब्लिक बोला और एसोसिएशन में भी कहीं कहीं अशुद्धि बोली, वो ठीक नहीं बोला गया, तो वहां भी अंक कटे हैं। तो ये था आपका रैपिड प्रश्नोत्तरी जो थी वो हो गई। अगली बार के लिए मैंने आपको पहले निवेदन कर दिया कि अब हम आपको प्रश्न नहीं देंगे, चाहे वो अभी ये निश्चय नहीं किया कि कौन से विषय को लेंगे, लेकिन ऐसा रखेंगे जरूर। और जब उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, मेरे सामने तो होंगे ही, खैर आपके सामने नहीं होंगे ना, सिर्फ आपको तो विषय बताएंगे, तब उसमें से आपको जितने उत्तर आते होंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके अंक कितने आए हैं और कितना आपने उसके लिए परिश्रम किया। तो ये जो अंक है, पहले वालों के अंक लग चुके थे, आज वालों के तो ठीक और गलत का निशान लगाया गया। जहां पर 1 अंक कटा है वहां पर मैंने डॉट लगाया हुआ है, जिससे पता लग जाता है कि 2 अंक नहीं कटे, 1 अंक कटा है। और ये आपको परसों आपको ये परिणाम है वो मिल जाएगा। और ये अंक आपके 30 में से जुड़ रहे हैं। 15 प्रश्न थे तो 30 में से अंक मिलेंगे।
किसी किसी के 30 भी हैं, किसी के 29 भी हैं, किसी के 28 भी हैं, किसी के 26 भी हैं। तो जहां जहां जो गलतियां हुई है उसके हम कटते गए। हाँ जी, अब आगे की जो बात हम करने वाले हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अब आगे क्या करना है, और कभी कभी मैं अपने वाली बात भी करता हूं कि हम कुछ कुछ बातों पर चिंतन मनन करते रहते हैं। तो आज हम कुछ और भजनों की बात कर रहे हैं, जहां पर वो भजन ऐसे गाए जाते हैं जिनमें वैदिक सिद्धांत नहीं होता, वैदिक सिद्धांतों से विपरीत बात होती है। अब आपको बताना है, मैं जो पंक्ति बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर बताएंगे कि इसमें कहां पर गलती की बात हम सोच रहे हैं। अच्छे बुरे कर्मों की है कुंजी सबके साथ में, सभी वो खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में। कोई गलती लग रही है तो बताइए। हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अलका रावल जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। जी, अच्छे बुरे कर्म तो ठीक है, पर कुंजी जो है वो भगवान के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के हाथ में है। हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। बिल्कुल ठीक है, यही इसका उत्तर है। और ये भजन खूब गाया जा रहा है, खूब अच्छे से गाते हैं। और जब हम किसी भी भजन को गाएं तो हमारा उसमें एक ये ध्यान रखना आवश्यक है कि भजन गाने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति गाता है, फिर वो कभी कभी तो ऐसा कहता है कि सब गाओ, पीछे दोहराओ। तो सब गाओ वाली बात जब आ जाती है, चाहे वो न भी बोले ये वाली बात कि सब गाओ, तो वो सबके मुंह से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वो, क्योंकि जो दो दो बार पंक्ति गाई जाती है तो सब लोग गाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे ना हो, लेकिन वो बोलते जरूर है। और उस बोलने का अर्थ ही निकलता है कि यहाँ पर इसका संस्कार बैठ जाता है, पक्का हो जाता है बोलने पर, चाहे वो मानसिक रूप से बोला गया हो, चाहे शाब्दिक रूप में बोला गया हो, चाहे बहुत अच्छे आप सिंगर हो, कोई भी बात हो इन तीनों में से, लेकिन यहाँ पर उसका संस्कार बैठ जाता है। और जो उसका अर्थ समझे बगैर गाता है तो उसको तो कोई लाभ वैसे ही नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं कि बोल क्या रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। इसके आगे वाली पंक्ति भी है अभी, वहां तो और कमाल हो गया। वहां क्या है, बोला गया है, नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है। वही बात होगी, कठपुतली वाली बात होगी ना। कठपुतली को तो नचाता है, जो उसका कलाकार है वो नचाता है। वो ऐसे हाथ ऊपर करता है तो उसका हाथ ऊपर आ जाता है, टांग के लिए उसकी अलग होती है, उसके बाद वो धागा बंधा हुआ, तो जैसे नचाता है वो नाचती है। तो भाई हम कठपुतली कहाँ हैं? हम कठपुतली तो है नहीं भाई। साधना जी आप माइक ऑन करो। जी आचार्य, ये बताओ कि कठपुतली क्यों नहीं हम, इसका जवाब क्या है? आचार्य जी हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। भगवान ने हमें कहीं भी रोका नहीं है। और भगवान हमको रोक भी नहीं सकता, इसका अर्थ ये भी है ना? जी जी जी। तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है क्या? नहीं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान उसका दूसरे अर्थों में है कि उसके पास सारी शक्तियां हैं, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो हमें कर्मों को करने से रोकेगा। हम गलत कर्म करें या सही कर्म करें, वो हमारे अपने स्वयं के हाथ में है। इसमें एक थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, जो आपने भी बोला उसमें सारी शक्तियां हैं, ये वाला नहीं बोल सकते आप। ईश्वर के लिए ये वाक्य बोलने का अर्थ ये निकलेगा कि ये शक्ति भी होनी चाहिए। फिर तो सारी का मतलब तो फिर ये शक्ति, ये भी तो शक्ति में ही आएगी, ये वाली बात भी। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ अच्छे से समझना चाहिए। ये आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा हुआ है ये वाला शब्द। और वहां जब लोग इसका अर्थ बोलने वाले, व्याख्या करने वाले भी बोल देते हैं क्या, जिसके अंदर सारी शक्तियां हैं। अब सारी शक्तियों में तो बहुत कुछ आता है, खाना पकाने में भी तो शक्ति लगती है, मकान बनाने में भी शक्ति लगती है। वो खाना बनाता है या मकान बनाता है या कुछ हवाई जहाज बनाता है, क्या बनाता है ईश्वर? वो नहीं बनाता ऐसा कुछ। इसलिए इसका अच्छे से अर्थ सुन लीजिए क्या होता है सर्वशक्तिमान का। जो अपने कार्यों को बिना किसी दूसरे की सहायता के स्वयं पूर्ण करता है, वो होता है सर्वशक्ति। इससे सिद्ध हो गया ना, जो अपने कार्यों को, हमारे कार्य वो नहीं करेगा। इसलिए सारी शक्तियों वाला बोलने में भी अर्थ गलत हो जाता है। वो क्या करता है, वो अपने कार्यों को करता है। सर्वशक्तिमान कहने से ये अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब कभी कभी कोई चिंतन मनन और तर्क और वितर्क कुतर्क पर उतर आता है तो वो ये बोलता है, जब सारी शक्तियां हैं ना ईश्वर में, आप ये बोल रहे थे, आपका नाम नहीं बोल रहा हूं, वो व्यक्ति बात कर रहा है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ ये बोला गया
जिसमें सारी शक्ति है। तो अब उनका जरा कुतर्क सुनना, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब ईश्वर में जब सर्वशक्तिमत्ता का ये गुण है कि सारी शक्तियां हैं, तो वो ऐसा करे कि एक ऐसा पहाड़ बनाए जिसे वो ना उठा सके। ये है कुतर्क, ऐसा पहाड़ बनाए। अब हम कहें वो ऐसा पहाड़ नहीं बना सकता तो कहेंगे सर्वशक्तिमान तो खत्म हो गया फिर, इसलिए कुतर्क कहलाएगा। ऐसा पहाड़ बनाए जो ना उठा सके। अरे भाई वो अपना काम करेगा तो मुझसे पूछ के नहीं करेगा। पहली बात तो तुम हो ही नहीं दुनिया के अंदर। जिस समय सृष्टि का निर्माण करता है ईश्वर, उस समय आप और मैं तो कोई होता ही नहीं है। सबसे पहले अगर मोटे शब्दों में बोला जाए तो 5 तत्वों की रचना करता है ना, इसी से तो ये सब बनते हैं सारे पदार्थ। और अंत में मनुष्य का जन्म तो सबसे बाद में होता है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनते हैं पहले, और ये वृक्ष वनस्पतियां औषधियां पहले बनती हैं। इन वृक्ष आदि के फल फूल पत्ते फल आदि खा करके ये जानवर, उनका जीवन प्रारंभ होता है। और जो ये फूल पत्ती आदि जानवर खाते हैं, मांसाहारी जानवर इनको खाते हैं, वो क्रम चल पड़ता है सृष्टि का। और अंत में मनुष्य का नंबर आता है। अब अलका जी जवाब देंगी। माइक ऑन करिए। अब ये बता रहे हैं कि मनुष्य पैदा कहां से होता है। अंडे के रूप में पैदा हुआ था पहली बार जब हुआ था। कहां से हुआ है, मैंने ये प्रश्न किया है, कहां से। और वैसे आपका वो उत्तर गलत है, वो ठीक नहीं है। जो आपने बोला वो गलत है। वो कहां से पैदा होता है ये पूछा। कहां से मतलब? मनुष्य तो कोई है ही नहीं ना उस समय। जी जी जी। तो उस अर्थ निकालो अपने आप, कहां से पैदा होने का क्या अर्थ निकलेगा। ऐश्वर्य सृष्टि से। इसको ये जो शब्द है ना, ये गोलमाल शब्द है अभी जो बोला गया है। किसी बच्चे को समझा दोगे ऐश्वर्य सृष्टि, वो कहेगा ये क्या होता है। इसलिए गोलमाल वाला उत्तर कभी नहीं देना है हमें। ना अपने आप को समझ आएगी बात, ना किसी और को समझा पाएंगे। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट उत्तर चाहिए होता है हर बात का, इतना स्पष्ट। ये शीशे में शक्ल दिखती है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर। और जिसको शक्ल क्लियर नहीं दिखती तो फिर उसको शीशा या तो साफ करना पड़ता है, या उसके मुंह पे ही कुछ लगा तो उसको साफ करना पड़ता है। दोनों में से एक चीज साफ तो करनी पड़ेगी, जहां भी गलती होगी वहां। तो आपको लग रहा है इसका उत्तर ठीक से नहीं पता। अब साधना जी बताएंगे इनको। दोबारा बोल दो एक बार, बोलो क्या बोलना है, बोलो दोबारा। बोलो अलका जी बोलो। कर्मों के अनुसार ईश्वर देखता है किसको कौन। ठहरो, ये सब गोलमाल वाले उत्तर है। कहां से पैदा हुआ का उत्तर दे रहे हैं बस। आप साधना जी बोलिए, बताइए। आचार्य जी मैं बोलूं? जी आचार्य जी, सबसे पहली बार मानव उत्पन्न हुआ सृष्टि में, वो पृथ्वी से। ये लोग सरोज तो ऐसे गर्दन हिला रही हैं जैसे सर्वगुण संपन्न पूरे विद्वान विदुषी सब कुछ यही है। कमाल कर दिया सरोज, आज तो कमाल ही हो गया वाकई। नहीं, पृथ्वी से ही, आपसे ही सुना था आचार्य जी। जो आपका ज्ञान जो है, हाँ, आपका ज्ञान ऐसे भूलने वाला ज्ञान थोड़ी है। ये बात यही तो चाहिए ना, यही तो मेरे को चाहिए सुना था। इसीलिए तो मैंने कहा सरोज जी क्या अच्छे से दिलाई है अपनी गर्दन। मैंने कहा कि प्रकृति पृथ्वी से ऐसे ऐसे घूम रहा था खोपड़ी। साधना जी बिल्कुल आपका ठीक उत्तर है ये। और इसको एक समझाने का तरीका मैं बताने वाला हूँ कि बच्चों को जब ये वाली बात व्याख्या करें तो समझाने का तरीका होता है। टोटल 5 तत्व है, 5 तत्व। अब हम सबसे पहले आकाश की बात करेंगे, क्योंकि जैसे तत्वों का निर्माण हुआ ईश्वर ने किया, उसके आधार पर बात करेंगे। क्या मनुष्य आकाश से नीचे टपक सकता है? नहीं। आकाश के बाद है वायु, हवा। हवा तनी कहाँ हवा में से कैसे पैदा होगा। इसके बाद है आकाश वायु अग्नि, अग्नि में से पैदा हो जाएगा, अग्नि का प्राणी तो है नहीं है। अब है जल, चौथा तत्व, कि जल में से जल का भी प्राणी नहीं है ये। अब बाकी बचता है पृथ्वी। इसलिए इस बात का ये अर्थ लगाना ही पड़ेगा, चाहे किसी के गले उतरे या ना उतरे, क्योंकि 5 तत्वों के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। इन चारों की हमने परीक्षा कर ली। आकाश से टपक नहीं सकता, वायु से पैदा नहीं हो सकता, जल में पैदा रहने वाला ये जीव नहीं है, और अग्नि में भी नहीं पैदा हो सकता। इसलिए उत्तर है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता, इसीलिए तो बोलते हैं हम।
पृथ्वी को माता इसीलिए बोला जाता है कि वो बिल्कुल प्रारंभ जब होता है मनुष्य जीवन का, ये पृथ्वी के गर्भ से ही मनुष्य का जन्म होता है। अब अलका जी एक बात फिर बताएंगी, क्योंकि मैं आज जो नए हैं उनसे ही बात कर रहा हूं, बाकी तो हाथ तो बहुत खड़े कर रहे हैं, उनको तो बहुत सारी बातें बता चुके, इसलिए उनसे नहीं पूछ रहे। अलका जी अब ये बताएंगी कि कितना बड़ा पैदा होता है तब वो मनुष्य। मनुष्य जब पहला मनुष्य उत्पन्न हुआ था तो वो युवावस्था में उत्पन्न हुआ था। हाँ, ये उत्तर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माँ का गर्भ तो है नहीं ना, यहाँ माँ तो है ही नहीं अभी तो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने में क्या है, कोई उसको ना कष्ट होना है ना कुछ ऐसी बात है। तो ईश्वर ने सृष्टि को प्रारंभ करना है, इसका नाम होता है अमैथुनी सृष्टि। जी, जो संसर्ग से इकट्ठे होने से जो पैदा होते हैं मनुष्य, जो पति पत्नी आदि नर और नारी होते हैं, वो बात की बात है। यहाँ से जब प्रारंभ होता है मनुष्य सृष्टि का तो अमैथुनी सृष्टि होती है, वो धरती में से पैदा होता है। अब उसके लिए जो आपने युवावस्था बोला, कोई आपत्ति नहीं इसमें, लेकिन इसका और व्याख्या करनी चाहिए थोड़ी सी। वो इतना बड़ा होता है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि उस समय जीव जंतु आ चुके हैं, हर प्रकार के प्राणी आ चुके हैं वहां पर। और अगर वो आज के हिसाब से जैसे आज बच्चे का जन्म होता है, इतना बड़ा अगर ईश्वर पैदा करता है इतना छोटा सा, तो उसको पालेगा कौन? यह लॉजिक समझाने का, बच्चों को अच्छी तरह समझाने का तरीका है ये वाला, कि उनको पालेगा कौन? कौन पालता उसको? वो जीव जंतु वैसे ही खा जाते 1 मिनट में उनको। और यदि वो और बड़ा उम्र का पैदा कर दे, वृद्ध जिसको कहते हैं, तो उनके आगे संतान नहीं पैदा हो सकती। इसलिए ऐसा लिखा है सत्यार प्रकाश में, इतना बड़ा पैदा किया, युवावस्था भी आप कह रहे हैं, ठीक है, वो कि जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। और जो हमारे बच्चों को स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, ये तो ठीक कहा जाता है कि वो नंगा ही था, क्योंकि वहां कोई कपड़े पहन के कहां से आ जाएगा। लेकिन आगे की बात जो वो सिखाते हैं वो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात सिखाते हैं, कि वो इसको अकल नहीं थी किसी भी बात की। वो मांस खाता था, एक दिन आग लगी, उसके बाद वो प्राणी उसमें जल गए, फिर वो मांस को भून करके खाने लगा। अरे इतने सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, वो उनको क्यों नहीं खा सका? उसको ये वाली अकल क्यों नहीं थी? और एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात का कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया है भाई, सबसे पहले तो ज्ञान दिया है। और अगर ये ज्ञान ईश्वर न देता, तो मैं आज की बात करता हूं आपको, आज 2025 की बात कर रहा हूं, 1,96,08,53,125 साल बीत गए सृष्टि को बने हुए। मैं आज की बात कर रहा हूं, तो इस बात को भी यहाँ बच्चों से कभी शेयर जरूर करना। और इस बात का दावा कर रहा हूं, आज भी अगर किसी नवजात बच्चे को एक ऐसे कमरे में, एक नहीं, अब सुनिए मैं और सुविधा दे रहा हूं, 100 बच्चे एक साथ कहीं भी किसी भी हॉल में आप उनको वहां पर छोड़ दें, आप कहेंगे बेचारे मर जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी देखभाल करेंगे रोबोट, अर्थात खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, सारे काम होंगे। अब मैं अलका जी से पहले पूछने वाला हूं, 10 साल हो गए, 10 साल तक बच्चे बड़े हो गए, और एक सुविधा देता हूं, अब वहां पर पुस्तकें भी रख देंगे। और बोलिए, अब आपसे प्रश्न शुरू हो रहा है, वो 10 साल बाद जब वो हॉल खोला जाएगा और मान लो अलका जी गई वहां पर, तो आपसे कौन बच्चा क्या बोलेगा? इसका उत्तर चाहिए। वो तो सभी रोबोट की तरह ही करेंगे, रोबोट से सीखे हैं, सब तो रोबोट ही बने होंगे। पढ़ाने वाला रोबोट ने बोलना नहीं सिखाया, बस ये ध्यान रखना है। रोबोट ने खाना पिलाना, ये व्यवस्था है, बस किताबें रखी हुई हैं, क्या बोलेगा कोई बच्चा? क्या बोलेगा? बिना सिखाए तो किताबें उनको, उनका ज्ञान नहीं बढ़ सकता। बस हो गया उत्तर, यही उत्तर चाहिए था। इतने सारी सुविधाएं देने के बावजूद एक भी बच्चा एक शब्द नहीं बोल सकता। और इस बात को अब सृष्टि के प्रारंभ में लेकर के आइए, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि ईश्वर अगर ये ज्ञान नहीं देगा तो बोलेगा कैसे इंसान? यहाँ तो इतनी सुविधाएं थी तब नहीं बोल पाया, और उसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा कि आपको किताबें मिल जाए या कोई और ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको पढ़ा दे। इसलिए सबका गुरु कौन? ईश्वर। सर जी एक प्रश्न पूछ सकती मैं? समय तो हो गया है, जल्दी से फटाफट पूछ लो, चलो जल्दी करो। सृष्टि के आरंभ में जो संकल्प, जो चारों
जो हमारे वेद के थे, आदित्य, अंगिरा, वायु, जो ऋषि जिन्होंने वेद वो सबसे पहले वो पैदा किए कि मनुष्य साथ में सांसारिक बहुत सारे मनुष्य पैदा किए। केवल 4 ऋषि अगर पैदा कर दें तो आगे सृष्टि तो उनसे तो नहीं चलेगी ना। वो सर, साथ ही पैदा हुए क्या? अब जब आपने प्रश्न कर लिया ना, उसके बाद उत्तर सुनो, उत्तर लंबा होता है। हाँ जी। अगर केवल 4 ऋषि पैदा कर दे तो सृष्टि आगे चलेगी। चारों पुरुष हैं, और इसमें लिखा है कि वहां पर कि कितने पैदा किए, हजारों की संख्या में पैदा हुए। सांख्य दर्शन में सांकल्पिक बताया, पहले सांकल्पिक और दूसरों के मतों के मुताबिक मांगे तो वहां पर एक आदमी और एक औरत है। वहां तो ये कहते हैं वो लोग, वो कहते हैं एक एडम और एक ईव, बस ये 2 बनाए ईश्वर ने। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि ये कैसे बना दिए, क्यों बना दिए? अगर 2 बना सकते तो 2000 या 10,000 या 50,000 क्यों नहीं बना सकता था वो? इसलिए वैदिक ज्ञान सर्वोपरि होता है। वैदिक सिद्धांत सबसे ऊंचे होते हैं, वो तर्क संगत होते हैं, बुद्धि युक्त होते हैं, एक एक बात को प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तब जाकर के इस संसार को वो ज्ञान देने वाले कहलाते हैं। अन्यथा जो दुनिया भर के और मतांतर हैं, वो कुछ भी बोलते रहेंगे, हम उनको एक तर्क करेंगे तो उनकी आवाज बंद हो जाएगी, नहीं उत्तर दे सकेंगे। पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनको वेदों का ज्ञान दिया, ऋषियों को, चारों ऋषि। और बात नहीं करेंगे, अब शांति पाठ होगा। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति जली रहे, झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। नमस्ते।